एट द आई एम फिरोज खान 7 में आपका बहुत बहुत स्वागत है। एक बार महात्मा बुद्ध श्रावस्ती पहुँचे तो वहाँ के राजा को बहुत चिंतामग्न पाया। उन्होंने देखा कि राजा यहाँ का बहुत चिंता में है। उन्होंने राजा से पूछा, राजन ये बताओ कि तुम इतना चिंतामग्न क्यों हो। राजन ने कहा, महाराज क्या बताएं, हमारे राज्य में एक अंगुलीमाल नामक डाकू आ गया है। वह लोगों को मार देता है जान से और उसका उंगली अपने गले में पहन लेता है। और इस क्रम से कि पूरे हमारे राज्य में कि अफरा तफरी का माहौल बना दिया है। महाराज क्या करें। महात्मा बुद्ध बोले, इसका निदान मैं करूँगा और कल मैं जंगल में जाऊँगा और मिलूँगा अंगुलीमाल डाकू से, देखता हूँ कि वह कैसे नहीं इंसाफ के रास्ता पर आता, अच्छे रास्ते पर आता है। और सुबह हुआ और महात्मा बुद्ध जंगल की राह पकड़े चले गए। जा रहे थे एक कि महात्मा बुद्ध के कानों में आवाज़ आया, ठहरो। महात्मा बुद्ध वहीं ठहर गए। उन्होंने देखा एक काला विकराल रूप, एक बंदा उनके सामने बहुत लंबा चौड़ा खड़ा है। उन्होंने देखा कि उंगलियों की माला पहने सामने खड़ा है। उन्होंने कहा, मैं तो ठहर गया पर तुम कब ठहरेगा। जो अंगुलीमाल डाकू सोचने लगा कि मुझसे सारा दुनिया डरता है और कौन ऐसा बंदा आ गया जो मुझे ठहरने के लिए बोल रहा है। कहा कि मैं समझा नहीं। महात्मा बुद्ध ने बोला अंगुलीमाल डाकू को, एक मेरा छोटा सा काम कर दो। पेड़ के शाखा में जो एक पत्ता लगा हुआ है वह तोड़कर कि मुझे दो। वो पत्ता अंगुलीमाल डाकू हाथ बढ़ाया और पत्ता तोड़कर कि महात्मा बुद्ध के हाथों में धरा दिया। महात्मा बुद्ध बोले, एक काम और कर दो, ये पत्ता जहाँ से तोड़ा था वहीं इस पत्ते को कि लगा दो। इस पर अंगुलीमाल डाकू ने कहा, ये कैसे हो सकता है, यह असंभव वाली बात है। महात्मा बुद्ध ने बोला, तुम्हें जब पता है जिस चीज़ को हम तोड़ते हैं उसको हम वहाँ जोड़ नहीं सकते, तो तुम्हें किसने अधिकार दिया है बंदों को मारने का। जब तुम जिंदा नहीं कर सकते तो मारने का अधिकार किसने दिया। महात्मा बुद्ध की बात उस अंगुलीमाल डाकू को बहुत ज़ोरों से चुभन हुआ और महसूस हुआ। उसने अपने आप को संभाला और कहा, महात्मा आपकी बातों को हम नहीं समझे। महात्मा बुद्ध ने बोला कि जो चीज़ तुम्हारे वश में नहीं है, किसी को तुम जीवन दे नहीं सकते, तुम जीवन लेने का अधिकार किसने दिया। जिस तरह तुमने पौधे से, पेड़ की शाखाओं से पत्ता को तोड़ा और तोड़ कर हमारे हाथ में डाल दिए, फिर मैंने कहा कि इस पत्ते को वहीं लगा दो, तुमने कहा कि ये असंभव वाली बात है। उसी तरह जिस मनुष्य को यानी बंदे को तुमने मार दिया है, क्या तुम उसे ज़िंदा कर सकते हो। कहा कि महात्मा ये कैसे हो सकता है। अंगुलीमाल डाकू को कहे, जब तुम मार नहीं सकते, तोड़ नहीं सकते, जोड़ नहीं सकते, तो तुमने किसने अधिकार दिया है। महात्मा बुद्ध की बात उसको लगा और महात्मा बुद्ध के चरणों में गिर गया। कहा कि आज से तुम ये काम छोड़ दो और हमारे साथ चलो। अंगुलीमाल डाकू महात्मा बुद्ध के साथ राजा श्रावस्ती तक पहुंचा और सारी प्रजाएं आँख फाड़ फाड़ के देख रही थी। वही काला विकराल रूप लिए अंगुलीमाल डाकू राजा श्रावस्ती के पास पहुंचा और उन्होंने कहा कि ये आज से कि ये काम करना छोड़ दिया है, अब अच्छे रास्ते पर रहेगा और अच्छा काम करेगा। ये रहा हमारा एक छोटा सा कहानी आप लोगों के बीच में। अगर पसंद आए तो लाइक शेयर फॉलो अवश्य करें।